यूट्यूब चैनल नीलम क्लासेस में स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक भारत का भौतिक स्वरूप। क्या लेके आए हैं? भारत का भौतिक स्वरूप। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं भारत का भौतिक स्वरूप होता क्या है। तो क्या होता है, भारत की धरातल पर बहुत विविधताएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? बहुत विविधताएं पाई जाती हैं। जैसे कहीं पठार तो कहीं ऊंचे ऊंचे पर्वत तो कहीं समतल मैदान। क्या पाया जाता है? कहीं पठार तो कहीं ऊंचे ऊंचे पर्वत तो कहीं समतल मैदान। भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल देखते हैं कितना है। 10.7% क्या है? पर्वतीय भाग है और 18.6% क्या है? पहाड़ियाँ हैं। क्या है? पहाड़ियाँ हैं। और 27.7% पठारी क्षेत्र है और 43% मैदानी भाग है। यह क्या है? भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल। आगे देखते हैं नेक्स्ट। भौतिक संरचना और धरातल के अनुसार भारत को 5 भागों में बांटा गया है। भारत को कितने भागों में बांटा गया है? भौतिक संरचना के अकॉर्डिंग 5 भागों में। पहला हमारा है उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा विशाल मैदान और तीसरा प्रायद्वीपीय पठार और चौथा मरुस्थलीय प्रदेश और पांचवा समुद्र तटीय मैदान। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? भारत का उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र। क्या पढ़ेंगे? भारत का उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र। देखते हैं भारत का उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र क्या है। भारत का उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, और जिसे हिमालय पर्वतीय क्षेत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिमालय पर्वतीय क्षेत्र भी कहा जाता है, क्योंकि उत्तर भारत में हिमालय क्षेत्र का विस्तार अधिक है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? हिमालय पर्वतीय क्षेत्र। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र को 2 भागों में बांटा गया है। एक उत्तर से दक्षिण की ओर विभाजन, और अगला कौन सा है? और अगला कौन सा है? पश्चिम से पूर्व की ओर विभाजन। तो पहले हम देखेंगे उत्तर से दक्षिण की ओर विभाजन। तो उत्तर से दक्षिण की ओर विभाजन में 4 पर्वत श्रृंखलाओं में बांटा गया है। कितने पर्वत श्रृंखलाओं में? 4 पर्वत श्रृंखलाओं में। और उत्तर से दक्षिण यानी कि ऊपर से नीचे की ओर, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर। तो पहला हमारा क्या है? ट्रांस हिमालय, दूसरा क्या है? वृहद हिमालय, तीसरा क्या है? मध्य हिमालय, चौथा क्या है? शिवालिक हिमालय। जैसा कि आप हम मैप में देख रहे हैं, ऊपर से नीचे की ओर, यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर बांटा गया है। पहला हमारा क्या था? ट्रांस हिमालय, दूसरा हमारा वृहद हिमालय, तीसरा हमारा मध्य हिमालय और चौथा हमारा शिवालिक हिमालय। तो एक एक करके हम पहले हम देख लेते। उत्तर से दक्षिण की ओर विभाजन देख लिया, उसमें 4 पर्वत श्रृंखलाएं हैं। अगला देख लेते हैं पश्चिम से पूर्व में कितनी श्रृंखलाओं में बांटा गया है। तो पश्चिम से पूर्व में, और इसको कहते हैं प्रादेशिक, क्योंकि यह प्रदेश के अनुसार बांटा गया है। क्या किया गया है? प्रदेश के अकॉर्डिंग बांटा गया है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? प्रादेशिक विभाजन। इसको भी 4 पर्वत श्रृंखलाओं में बांटा गया है। पंजाब हिमालय और कश्मीर हिमालय, अगला क्या है? कुमायूं हिमालय, अगला नेपाल हिमालय और असम हिमालय। इसको कहाँ से बांटा गया है? पश्चिम से पूर्व की ओर। किधर है? पश्चिम से पूर्व की ओर। और इसको क्या कहते हैं? प्रादेशिक विभाजन। तो प्रादेशिक यानी कि प्रदेश के अकॉर्डिंग बांटा गया है। पहला क्या है हमारा? पंजाब हिमालय और कश्मीर हिमालय का भाग है। दूसरा हमारा क्या है? कुमायूं हिमालय यानी कि उत्तराखंड का भाग है। और तीसरा क्या है? नेपाल हिमालय, जो नेपाल का भाग है। और चौथा असम, जो असम हिमालय का भाग है। यह कैसे विभाजन हुआ है इसका? पश्चिम से पूर्व की ओर। कैसे हुआ है? पश्चिम से पूर्व की ओर। तो पहले हम देखेंगे जो हमारा उत्तर से दक्षिण की ओर विभाजन हुआ है। क्या हुआ है? उत्तर से दक्षिण की ओर 4 पर्वत श्रृंखलाएं बताई थी हमने आपको। तो पहले उसी में हम देखेंगे ट्रांस हिमालय। क्या देखेंगे? ट्रांस हिमालय। चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा कौन सा पर्वत श्रृंखला थी? ट्रांस हिमालय। यह हिमालय का प्राचीनतम भाग है। क्या है? जो ट्रांस हिमालय है वो हिमालय का क्या है? प्राचीनतम भाग है। और यहाँ पर वनस्पतियों का अभाव होता है। क्या होता है? वनस्पतियों का अभाव होता है। इसी के अंतर्गत चार जो है श्रेणियाँ हैं। कौन कौन सी है? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल श्रेणी आती हैं। कौन कौन सी आती हैं? इसको भी क्या किया गया है? उत्तर से दक्षिण की ओर बांटा गया है। क्या किया गया है? उत्तर से दक्षिण की ओर। पहली हमारी कौन सी है? काराकोरम, दूसरी लद्दाख, तीसरी जास्कर और चौथी पीर पंजाल। और यहीं पे एक चोटी है K2 गाडविन आस्टिन।
क्या है? गाडविन ऑस्टिन। सबसे ऊंची चोटी क्या थी? गाडविन ऑस्टिन, जो 8,611 मीटर काराकोरम पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। क्या है? काराकोरम पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। और अगला पॉइंट क्या कहता है? माउंट राकापोशी लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी है। क्या है? माउंट जो राकापोशी है वो क्या है? लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी है। इस चोटी की ढाल विश्व में सर्वाधिक तीव्र मानी जाती है। क्या मानी जाती है? लद्दाख की जो चोटी है यह विश्व में सबसे तीव्र मानी जाती है। अगला देखते हैं कौन सा पॉइंट था हमारा? वृहद हिमालय को हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं, सर्वोच्च हिमालय भी कहते हैं और महान हिमालय भी कहते हैं। यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। क्या है? जो वृहद हिमालय हमारा है वो क्या है? हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट इसी पर्वत श्रेणी में स्थित है। क्या है? जो विश्व की हमारी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, वो यहीं पर स्थित है। इसमें कंचनजंगा, नंगा पर्वत और नंदा देवी पर्वत है। क्या है? वृहद हिमालय में कंचनजंगा, नंगा पर्वत और नंदा देवी पर्वत हैं। इसके कुछ महत्वपूर्ण शिखर मैप के अकॉर्डिंग देखेंगे। ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? ये पीओके पाकिस्तान से, नंगा पर्वत से और अरुणाचल प्रदेश नामचा बरवा पर्वत के तक फैला हुआ है। कहाँ से फैला हुआ है ये? पीओके के नंगा पर्वत से लेकर अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरवा तक। तो पहले देखते हैं हम पीओके का हिस्सा। कौन सा हिस्सा? पीओके का। पीओके में हमारा कौन सा, यानी कि पाकिस्तान में हमारा कौन सा पर्वत है? नंगा पर्वत। कौन सा पर्वत है? नंगा पर्वत। उसके बाद हमारा कौन सा है? उत्तराखंड का भाग है। क्या है? उत्तराखंड का भाग है जिसमें बंदरपूछ पर्वत, कामेट पर्वत और नंदा देवी पर्वत हैं। 3 पर्वत है। नंदा देवी आपका फेमस है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। और हमारा कौन सा है? बंदरपूछ और कामेट। बंदरपूछ और कामेट पर्वत के बीच गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ पर्वत हैं। जैसा कि आप बीच में देख रहे हैं, इसमें कौन कौन से पर्वत हैं? गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ पर्वत हैं। अगला देखते हैं हमारा नेपाल। क्या देखते हैं? नेपाल देखते हैं। इसमें क्या है? धौलीगिरी पर्वत, अन्नपूर्णा पर्वत, मनसालू पर्वत, गौरीशंकर पर्वत और छियू पर्वत और माउंट एवरेस्ट। क्या है हमारा? माउंट एवरेस्ट। और आगे हमारा क्या है? मैकालू पर्वत। ये हमारा क्या है? माउंट एवरेस्ट। और देख लेते हैं इससे जुड़े कि माउंट एवरेस्ट को भारत में माउंट एवरेस्ट कहते हैं, नेपाल में सागरमाथा कहते हैं, तिब्बत में चोमोंगलुमा कहते हैं। क्या कहते हैं माउंट एवरेस्ट को? तिब्बत में चोमोंगलुमा कहते हैं और नेपाल में सागरमाथा कहते हैं। जो हमारी चोटी कहाँ है? नेपाल में है। फिर अगला हमारा कौन सा भाग है? सिक्किम। कौन सा भाग है? सिक्किम। सिक्किम में हमारा एक ही पर्वत है, कंचनजंगा। कौन सा पर्वत है? कंचनजंगा। और आगे हमारा, फिर आगे बढ़ते हैं तो हमारा अरुणाचल प्रदेश का भाग आ जाता है। और अरुणाचल प्रदेश में हमारा एक ही पर्वत है, नामचा बरवा पर्वत। कौन सा पर्वत? नामचा बरवा पर्वत। तो ये पहले हमने ट्रांस हिमालय पढ़ा, फिर हमने दूसरा वृहद हिमालय पढ़ा। अब आगे हम लोग मध्य हिमालय या लघु हिमालय देखेंगे। तो मध्य हिमालय को लघु हिमालय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मध्य हिमालय को लघु हिमालय भी कहा जाता है। हिमालय का यह भाग पर्यटक के लिए मशहूर है। क्या है? हिमालय के लिए यह भाग पर्यटक के लिए मशहूर है। इसकी औसतन ऊंचाई 1800 से 3000 मीटर है। कितनी है? 1800 से 3000 मीटर है। इसके पास शिमला, कुल्लू मनाली, मंसूरी, नैनीताल, डलहौजी, रानीखेत आदि जैसे पर्यटक स्थल हैं। क्या है? कुल्लू मनाली, शिमला, कुल्लू मनाली, मसूरी, नैनीताल, डलहौजी, रानीखेत पर्यटक स्थल हैं। यहाँ की ढलानों पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, जिन्हें कश्मीर में मर्ग जैसे सोनमर्ग और गुलमर्ग कहते हैं। तो ये हमारा क्या, कहाँ का हिस्सा था? मध्य हिमालय और लघु हिमालय का। आगे देखते हैं हमारा आखिरी शिवालिक हिमालय और बाह्य हिमालय। कौन सा हिमालय? शिवालिक हिमालय और बाह्य हिमालय। यह हिमालय पर्वत का सबसे दक्षिणी और भौगोलिक रूप है। क्या है? दक्षिणी और भौगोलिक रूप है। भौगोलिक रूप से युवा भाग है। क्या है ये हमारा? वो हमारा
जो ट्रांस हिमालय था हमारा वो प्राचीनतम भाग था, और ये जो बाह्य हिमालय है, शिवालिक हिमालय, ये हमारा युवा भाग है, जो पश्चिम से पूर्व तक फैला हुआ है। कहाँ से फैला हुआ है? पश्चिम से पूर्व तक। इसकी औसत ऊंचाई 850 से 1200 मीटर है। कितनी है? 850 से 1200 मीटर है। आगे देखते हैं, इसका विस्तार पाकिस्तान की सुलेमान पहाड़ियों से लेकर भारत और म्यांमार के बीच सीमा बनाने वाले आराकान पर्वत तक है। क्या है? इधर हमारा पीओके है और यहाँ से कहाँ तक है? म्यांमार तक है। कहाँ तक है? म्यांमार तक है, जो कहाँ पे है? आराकान पर्वत तक है। इसके क्षेत्र में अनेक समतल घाटियाँ हैं। कौन कौन सी घाटियाँ हैं? जैसे दून और द्वार। कौन सी घाटियाँ हैं? जैसे दून और द्वार कहते हैं, जैसे हरिद्वार और देहरादून। क्या कहते हैं? हरिद्वार और देहरादून। आगे देखते हैं कुछ जुड़े इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये हमारा क्या है? पहला हमने कौन सा पढ़ा था? ट्रांस हिमालय। दूसरा हमारा था वृहद हिमालय। तीसरा हमारा था मध्य हिमालय और चौथा था शिवालिक हिमालय। अब देखते हैं इसके बीच का जो भाग है वो पेपर में एग्जाम में आपके पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? जो इसके बीच का भाग है। तो ट्रांस हिमालय और जो वृहद हिमालय है, इसके बीच के भाग को क्या कहते हैं? सचर जोन। क्या कहते हैं? सचर जोन। और अगला हमारा कौन सा है? जो वृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच का भाग है, उसे क्या कहते हैं? मेन सेंट्रल थ्रस्ट। क्या कहते हैं? मेन सेंट्रल थ्रस्ट। और जो हमारा मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच का भाग है, उसे क्या कहते हैं? मैन सीमान दर्रा। क्या कहते हैं? मैन सीमान दर्रा। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसके बीच का भाग। तो हमने हिमालय के उत्तर से दक्षिण का विभाजन जो था उसके बारे में पढ़ लिया। अब आगे देखते हैं हिमालय के हमारा था हिमालय का पश्चिम से पूर्व विभाजन। क्या था? पश्चिम से पूर्व विभाजन। इसमें क्या था? जो सर सिडनी बुराड़ है, उन्होंने पश्चिम से पूर्व की विभाजन की और जो विभाजन किया है उसको कितने भागों में किया है? 4 श्रेणियों में। कितनी श्रेणियों में? 4। तो पहली हमारी कौन है? पंजाब हिमालय, कश्मीर हिमालय। दूसरा क्या हमने पढ़ा था? कुमायूं हिमालय। तीसरा क्या पढ़ा था? नेपाल हिमालय। और चौथा क्या था? असम हिमालय। इनको भी एक एक करके देख लेते हैं। तो पहला क्या था? पंजाब हिमालय और कश्मीर हिमालय। इसका विस्तार कहाँ से है? सिंध नदी से सतलुज नदी के बीच का भाग पंजाब कश्मीर हिमालय का भाग इसके अंतर्गत आता है। क्या आता है? जो हमारी क्या है? सिंध नदी से सतलुज नदी के जो बीच का भाग है, ये क्या आता है? पंजाब हिमालय के बीच मध्य। इसकी लंबाई कितनी है? 560 किलोमीटर। कितनी है? 560 किलोमीटर। यहाँ पर क्या है? जाफरान की खेती की जाती है। काहे की खेती की जाती है? जाफरान की खेती की जाती है। अगला देख लेते हैं, हमारा कौन सा था? कुमायूं हिमालय। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? इसका विस्तार सतलुज नदी से काली नदी तक है। क्या है? सतलुज नदी से काली नदी तक है। जो कहाँ है? इसका विस्तार मुख्यतः है कहाँ? तो कहाँ है? उत्तराखंड में। इसका विस्तार मुख्यतः कहाँ है? उत्तराखंड में। इसकी लंबाई कितनी है? 320 किलोमीटर है। और इसमें कौन सी चोटियाँ हैं? नंदा देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ इसकी प्रमुख चोटियाँ मानी जाती हैं। कौन सा हमारा था? नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय का विस्तार काली नदी से तीस्ता नदी के मध्य है। इसका विस्तार मुख्यतः कहाँ है? इसका विस्तार मुख्यतः नेपाल में है। इसकी लंबाई कितनी है? 800 किलोमीटर है। इसमें कौन सी चोटियाँ हैं? माउंट एवरेस्ट है और कंचनजंगा है। ये हम पश्चिम से पूर्व का हिमालय देख रहे हैं। तो अगला हमारा कौन सा था? असम हिमालय। असम हिमालय का विस्तार तीस्ता नदी से दिहांग नदी तक है। दिहांग नदी यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। कहीं कहीं पे दिहांग नदी लिखा होगा तो कहीं कहीं पे ब्रह्मपुत्र नदी लिखा होगा। तो आप दिहांग नदी आए तो आप दिहांग नदी टिक करिए, ब्रह्मपुत्र नदी आए तो ब्रह्मपुत्र नदी टिक करिए। जो ब्रह्मपुत्र नदी की ही सहायक नदी है दिहांग नदी। क्या है? सहायक नदी दिहांग नदी है। इसकी लंबाई कितनी है? 720 से 750 किलोमीटर। कितनी है? 720 से 750 किलोमीटर। तो आज हमने क्या पढ़ा? भारत का
भौतिक स्वरूप, इसमें हमने क्या पढ़ा, भारत को दो भागों में, जो हमारा भारत को 5 भागों में बांटा गया था, उसमें जो हमारा उत्तर पर्वतीय भाग था उसको 2 भागों में बांटा गया था। उत्तर से दक्षिण विभाजन और दूसरा हमने क्या पढ़ा था, पश्चिम से पूर्व का विभाजन। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।